ये अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। आप लोगों को हार नहीं मानना है, डटे रहना है। फिर से मैं बोलता हूं कि लेक्चर को पूरा देखना है। लेक्चर में अभी थ्योरी पोर्शन ही चल रहा है, क्वेश्चन पोर्शन जल्दी शुरू होगा। अब कोशिश होगी कि यार जैसे ही संडे वनडे आए कुछ तो मेरे छुट्टी वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं अपलोड कर पाऊं। लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या, देखिए सबसे पहले जब हम लिमिट लिखते हैं तो एक्चुअली ये होता क्या चीज है, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम जब भी लिखते हैं कोई फंक्शन तो वो फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स के फॉर्म पे होता है ना। एफ एक्स के नीचे में हम एक लिमिट लगाते हैं और लिमिट में बोलते हैं कि एक्स टेंड्स टू ए। अब ए की जगह कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और ये जो x है ना, ये x इसी फंक्शन की इस x वेरिएबल को दर्शाता है जो कि चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। अब हम यहां पे इस कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कोई एक फंक्शन है। कई फंक्शन आपके में दिए होते हैं, मैं एक आध फंक्शन भी उठा के देख लेता हूं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि दिया हुआ है e टू द पावर 1 बाय में x अपॉन में e टू द पावर 1 बाय में x प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा एफ एक्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां पे ये जो x है ये चेंजेबल है, तो हम जब कहते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब होता है कि x धीरे धीरे a की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे a की ओर अग्रसर है। इसी में कई बार हम लिखते हैं a प्लस और a माइनस, तो ये जो a प्लस और a माइनस है यही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, या फिर इसे a प्लस 0 और a माइनस 0 से भी दर्शाया जाता है। तो इसे ही अब मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इसके पहले एक बार जनरली इसको समझ लेते हैं। ये जब हम x टेंड्स टू a लिखते हैं तो ये मानते हैं कि ये a के एकदम करीब है और धीरे धीरे और करीब आते जा रहा है, तो हम 2-3 मान रख के देखते हैं। तो जब x का जो भी बदला हुआ मान रखते हैं वो इस इक्वेशन पे भी रखते हैं, क्योंकि ये x बदल रहा है तो ये x भी बदलेगा, तो ये x भी बदलेगा। तो यहां पे x के मान को बदला हुआ रखते हैं और फिर जो भी इक्वेशन बनता है उसे चेक करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें लिमिट निकालना आना है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम इसी से ही ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं ये कैसा बनेगा इक्वेशन अपना। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड किसको कहेंगे, राइट हैंड किसको कहेंगे, इसे देखते हैं। मान लीजिए कि ये वो बिंदु है x, ये वो बिंदु है x और मुझे जाना है a तक। मुझे कहां जाना है, a तक, x टेंड्स टू a। अब और एक मान होगा इधर से। अब हम मानते हैं कि इस a तक आने के लिए मुझे इधर से कई सफर तय करने होंगे। मैं एक बार a का ये मान रखूंगा, फिर x की जगह ये रखूंगा, फिर x की जगह ये रखूंगा, फिर x की जगह ये रखूंगा, ये रखूंगा, और एकदम करीब आके मैं जब इसको रखूंगा तो कहूंगा कि लगभग लगभग a तक हम पहुंच गए हैं। a को एग्जैक्टली नहीं रख पाते हैं पर एक लगभग लगभग एक तक पहुंच गए हैं। उसी प्रकार जब मैं इधर से आऊंगा तो इधर 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 ऐसे मान बढ़ाते हुए आऊंगा। तो एक इधर से हम a की ओर अग्रसर किए x को, और एक इधर से x को इधर की ओर अग्रसर किए। तो जब हम राइट हैंड की ओर से इधर की ओर जाते हैं तो ये बनता है, तो जब हम राइट हैंड से जाते हैं तो इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। यदि कोई फलन एफ एक्स एल की ओर प्रवृत्त होता है, एल क्या चीज है, जब हम इस, देखिए एल को भी समझा दो, अच्छा हुआ एल आ गया। जब हम इस एक्स से एल की ओर अपनी लिमिट को लेकर के जाते हैं तब इस फंक्शन एफ एक्स में भी तो चेंजेस होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक्स की जगह भी हम बदलाव करते जाएंगे। तो जो चेंजेस करके जो नया फंक्शन बनता है उसे हम एल रूप में मानते हैं। तो जब कोई फंक्शन फलन एफ एक्स एल की ओर प्रवृत्त होता है, ज्यो ज्यो एक्स इक्वल्स टू ए की ओर, एक्स इक्वल्स टू ए की ओर a के छोटे मानों से होते हुए, a के छोटे मानों से होते हुए प्रवृत्त होता है। तो a के छोटे मान किधर है जी, इधर है कि इधर है, इधर छोटे मान रहते हैं ना। अगर ये 1 2 3 4 है, हमें 4 तक आना है मान लीजिए, तो 1 2 3 इधर होगा, फिर इधर 5 6 7 है। तो
तो ये बड़े मान से है, बड़े मान से जब हम एक छोटे की ओर आएंगे तो वो राइट हैंड है, लेकिन जब छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, वाम हस्त सीमा कहलाता है। और इधर से आएंगे तो वो राइट हैंड लिमिट, दक्षिण हस्त सीमा कहलाएगा, याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या है कि जब हम fx l की ओर प्रवृत्त होता है, जब fx l की ओर प्रवृत्त होता है, तब की कंडीशन पर हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि जो हमारा x है, जो कि प्रवृत्त हो रहा है, वो हमेशा क्या होगा, a से छोटा होगा। अब देख सकते हैं ना, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a की ओर आ रहे हैं और x किधर है, इधर है, तो x छोटा है ना a से, a बड़ा है, x छोटा है, तो छोटा 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 कितना भी पास आ जाए वो इससे छोटा ही रहेगा। तो x छोटा रहता है a से, लेकिन x किसी से बड़ा होता है, वो है a माइनस डेल। मतलब सोचिए वो डेल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर इससे घटा दे तो वो x से छोटी हो जाती है, जबकि ये तीनों एकदम एक दूसरे के नजदीक नजदीक है। कोई बहुत छोटा नहीं है x, कोई बहुत छोटा नहीं है a माइनस डेल। अब आते हैं ये क्या रिप्लाई करता है, तो इट इंप्लाइज दैट fx, मतलब जो फंक्शन अपरिवर्तित था, जिसमें हमने जब लिमिट को थोड़ा सा आगे पीछे किया तो जो l बना उसको जब घटा दें तो वो हमेशा उनका डिफरेंस मॉड ऑफ fx माइनस एल इज ऑलवेज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का कंपेयर हम डेल से करके निकालते हैं, एप्सिलॉन का कंपेयर हम ये जो डेल है इससे करके ही निकाले होते हैं। अर्थात हमें ये समझ में आया कि ये जो x है ये हमेशा a और a माइनस डेल के बीच में बिलोंग करेगा, और ये जो fx है, ये जो fx है ये हमेशा l माइनस डेल, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग करेगा सिंबॉलिकली, ठीक है। और इसे एक दर्शाया कैसे जाता है, तो इसे दर्शाने के कई तरीके होते हैं जो हमारी बुक में जनरली यूज किया जाता है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx इक्वल्स टू l, या फिर a माइनस 0, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना जी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये अगर a है तो ये इधर से आ रहा है कहीं ना कहीं इधर से, तो a माइनस 0 नेगेटिव साइन के लिए है, ठीक है ना, एकदम नेग्लिजिबल अंतर है। और या फिर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस से भी दर्शाते हैं, a माइनस से भी दर्शाते हैं, और fx इक्वल्स टू l, ये fx इक्वल्स टू l, तो fx माइनस l भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको फिर मॉड लगा देंगे तो इससे स्मॉलर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं, तो x हमेशा a माइनस है ना, a माइनस है तो इससे बड़ा इससे छोटा रहेगा, a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये किससे, तो a हमेशा a माइनस डेल से x बड़ा होगा, ये हो गया। तो अब ये इसके बाद में अपन आते हैं राइट हैंड लिमिट में। जल्दी से राइट हैंड लिमिट को अब दिखाऊंगा क्योंकि सेम ऐसा ही है, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने हैं अपन को। कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसमें जो l की ओर प्रवृत्त होता है, कब l की ओर प्रवृत्त होता है, जब x अपने बड़े मान a की, जब a से बड़े मान x जो है वो a के बड़े मान से होते हुए a की ओर प्रवृत्त होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो इधर से तो बड़ा मान रहता है ना लाइन बार में, अगर ये a है और ये x है तो ये 5 है, अगर ये तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, बड़ा ही मान इधर रहता है तो ये इधर की ओर प्रवृत्त होगा। तो ये 5 है, इससे बड़ा 6 है और इससे बड़ा 7 है, तो 7 से इधर की ओर जाएगा तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। और हम यही लिखते हैं कि fx जो l की ओर प्रवृत्त होता है, जब a अपने बड़े मान x की ओर से a की ओर आ रहा होता है, तब ऐसे कंडीशन में हम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल ग्रेटर देन 0 के लिए इस प्रकार अस्तित्व पाते हैं कि x हमेशा a से बड़ा होता है, क्योंकि देख रहे हैं a से बड़ा है x, तो a से बड़ा होता है x, और x से बड़ा a प्लस डेल मिलता है, उससे थोड़ा उल्टा हो गया ना, देख लीजिए कैसे हो रहा है। और इट इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ fx, अगर ये fx जो अपरिवर्तित फलन था वो l के रूप में कब परिवर्तित हुआ, जब x a की ओर आ रहा है, तो इसमें अगर हम l को घटाएं तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही मिलेगा, एप्सिलॉन से छोटा ही मिलेगा। तो ये याद रखना है कि इसमें भी fx माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी fx माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो ये हमें दो सीमाएं मिल गई। अब इसके बाद में यदि किसी फलन fx की सीमा लिमिट l कहलाती है, जो x a की ओर प्रवृत्त होता है, यदि और केवल यदि वाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों सीमाएं विद्यमान हो। याद रखिएगा, लिमिट जब भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है जब दोनों सीमाएं विद्यमान हो। तो विद्यमान हो का क्या मतलब, इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, फाइनाइट टर्म्स कोई मिले ना, कोई फाइनाइट टर्म्स।
इन्फिनिटी नहीं मिले, 0/0 ना मिले, ठीक है, 0/0 ना मिले, 1/0 ना मिले, ये सब टर्म्स नहीं मिलने चाहिए। तो ये क्या है, लिमिट विद्यमान है और दोनों की लिमिट एल के बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू एच एफ एक्स इक्वल्स टू एल यदि और केवल यदि एफ एक्स माइनस एल और विद्यमान हो तथा दोनों बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, तो हम ये कहते हैं कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब आइए क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, एक इजी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में टफ की ओर आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल इजी है पर आता है 1/x, और ये निकालना हमें आना ही चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में ना, जब आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे टीचर बनने के लिए कुछ भी, तो भविष्य में ये सब चीजें आएंगी आप लोगों के, तो इसे आना जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो वाम हस्त जब निकालेंगे अपन, तो हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू, अब इसे आप 0 माइनस x माइनस, है ना, 0 माइनस लिखिए, चाहे a माइनस 0 लिखिए, दोनों ही स्थिति में ये सही है। अब इसको जब निकालते हैं तो हमें जो इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है e⁻1 में x अपॉन में e⁻1 में x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर अपन आते हैं जब, तो इक्वल्स टू, मैं इधर को सॉल्व कर रहा हूं खाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1 अपॉन में 0 माइनस एच, आप लोगों ने इसे 12th में भी पढ़ा है, 0 माइनस एच अपॉन में e⁻1 अपॉन में 0 माइनस एच, यहां पे h टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 1। ये 0 माइनस एच क्या चीज है, ये 0 माइनस एच उन्हीं लिमिट्स के अंकों को दर्शा रही है जो हम परिवर्तित किए। यहां पे x टेंड्स टू 0 लिखे हैं ना, तो हमें इसे ऐसा मानना है कि ये 0 के एकदम करीब हो जा रही है, और h टेंड्स टू 0 को अगर हम देखें तो ये 0 माइनस एच बनेगा। अगर मैं इस h को इधर लेकर के आऊं तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस एच। अच्छा ये बताइए 0 माइनस एच ही क्यों लिखे, मैं इसको h प्लस 0 भी लिख सकता था या कुछ और भी लिख सकता था। 0 माइनस एच लिखने का कारण ये है कि हम ये मान रहे हैं कि h जो है वो 0 से छोटा है, तो बड़े से छोटा घटता है ना जी, 0 माइनस एच वो 3 में से ही 2 घटेगा, है ना, तो हम इसमें से 0 में से h को इसीलिए घटा रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि h छोटा है। और हमने देखा भी है ग्राफ से कि हम a की ओर आते हैं तो x जब a की ओर आता है इधर से इधर की ओर, तो ये छोटा होता है इससे। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1 में माइनस एच हो जाएगा और e⁻1 में माइनस एच प्लस 1 होगा। ध्यान से देखिए, जब इसको अपन सॉल्व करते हैं h टेंड्स टू 0 को रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 में इंफिनिटी, 1 में 0 मिलेगा, तो 1 में 0 क्या होता है, हमें मिलेगा, जब लिमिट तो हट गया, लिमिट रख दिए, तो लिमिट रखने के बाद में e⁻1 में माइनस 0 अपॉन में, और इसी प्रकार मेरी थोड़ी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा, e⁻ माइनस इन्फिनिटी, ये भी 1 में 0 बनेगा प्लस 0, और e⁻ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 में 0 क्या बन जाएगा जी, माइनस इन्फिनिटी। तो e⁻ माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 सब कुछ 0 हो गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब अपन आपको फटाफट राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। आर्चल राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो अपन को लिखना है लिमिट h डैश टू 0 प्लस लिखते हैं, या फिर आप लोग a प्लस 0 भी लिख सकते हैं ना, तो जो भी अपन को लिखना है लिखिए, a प्लस लिख लेते हैं। अभी a प्लस लिखने के बाद में e⁻1 में x आ जाएगा, होल बाय में e⁻1 में x प्लस 1, इस पे अपन को चेंजेस करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो जो हमारा इधर का साइड बनेगा वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 की ओर जा रहा है, और यहाँ पर e⁻1 में h अपॉन में e⁻1 में h प्लस 1, इस x को हम h की ओर h के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, और जो अगला स्टेप बनेगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू e⁻1 में h, e⁻1 में h था, तो अगर अपन इसके जगह पे वैल्यू रखना शुरू करें,
मालूम है एक्सपोनेंशियल से कि e टू द पावर 1 बाय में h, e टू द पावर 1 बाय में h 1 हो जाएगा, है ना, और e टू द पावर माइनस 1 बाय में h इक्वल्स टू, अब हम जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू आप, ये तो 0 हो जाने वाला है क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 ही इसका मूलतः आंसर आएगा। और हम ये पाते हैं कि जो हमने पहले वाला लिमिट निकाला LHL और LHL बराबर नहीं है क्योंकि एक 0 आया है और एक 1 आया है, तो ये इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सीमा विद्यमान नहीं है।